भक्तजनों राम राम। ये है गीता प्रबोधिनी, जो भगवत गीता पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा टीका लिखी गई है, जिसके संबंध में स्वामी जी खुद प्राक कथन कहते हैं। सुनो। ओम श्री परमात्मने नमः। प्राक कथन। यस्यांकेऽखिल सृष्टि सौष्ठवमिदं प्रोतं सदा वर्तते, यल्लीला श्रवणेन दुर्जय मनः शीघ्रं हरोरुध्यते। नाम्नैकेन हि यस्य पापनिरतो जीवो भयान्मुच्यते, वत्सीकृत्य तु फाल्गुनं करुणया गीता दुहे वो नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने से पाप में आसक्त जीव भी भय मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बना करके कृपा पूर्वक गीता रूपी दुग्ध को दूहा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और भविष्य में भी लिखी जाएंगी, पर इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है न आएगा, कारण कि ये अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है, परम वचन है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता या लिखता है, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भावों का कोई मनुष्य मन बुद्धि इंद्रिय से नहीं पकड़ सकता है। हाँ, इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उसके शरणागत हो जाता है। इस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है। तात्पर्य की गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उसकी स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, गीता 18:73। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाना। वासुदेव सर्वम का मतलब है भगवान ही सब कुछ है। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य यह है कि जब भगत शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत मैंपन नहीं रहता, प्रत्युत केवल शरण्य भगवान ही रह जाते हैं, जिससे तू मैं यह वह चारों का सर्वदा अभाव हो जाता। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है, तब वह मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने और लिखने के शब्द नहीं रहते। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्र न्यास से संकेत मात्र होता है। लगभग 20 वर्ष पहले मैंने गीता पर साधक संजीवनी नामक विस्तृत हिंदी टीका लिखी। जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साह पूर्वक अपनाया और लाभ भी उठाया। फलस्वरूप अब तक उसकी लगभग 4.5 लाख प्रतियां मुद्रित हो चुकी हैं। इसके साथ भी साधकों का यह मांग भी बढ़ती रही कि साधक संजीवनी
का क्लेवर बहुत बड़ा होने से उसे अपने साथ रखने में कठिनाई होती है तथा विस्तार अधिक होने से पूरा पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए गीता पर एक संक्षिप्त टीका लिखने का विचार किया, जो गीता प्रबोधिनी नाम से साधकों की सेवा में प्रस्तुत है। इसमें गीता के मूल श्लोक एवं अर्थ के साथ संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, परंतु सभी श्लोकों की व्याख्या नहीं दी गई। अनेक श्लोकों का केवल अर्थ दिया गया है। टीका को संक्षिप्त बनाने की दृष्टि रखने से व्याख्या का विस्तार करने में संकोच किया है। अतः साधक को यदि किसी व्याख्या का विस्तार से समझने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसे साधक संजीवनी टीका देखनी चाहिए। गीता के भावों का अंत न होने से इस गीता प्रबोधिनी टीका में भी कुछ नए भाव आए हैं जो अन्य किसी टीका में हमारे देखने में नहीं आए। साधकों से प्रार्थना है कि वे किसी मत, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखते हुए इस टीका को पढ़ें और लाभ उठाएं। विनीत स्वामी राम सुखदास जी महाराज, विक्रम संवत 2061। साधक संजीवनी सुख दे, सज्जन जीवन प्राण, गरल जलधि कलिकाल महु, निकषे अमीय महान, अनुभव सिद्ध सरल अमले, समन सकल भव रोग, वरनिहि साधक मरमु सबे, सहज सधत सब जोगे, साधन पथ बाधा समने, बढ़ही विवेक विचारे, भव परिहरि हरि सुलभ करी, साधक रुचि अनुसारे, प्रगट भयउ जग जीव हिते, मधुर संजीवनी मूर, नासई अगतम विविध विधि, शोभई जिमी नव सूर, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सिया राम राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।